ठाकुर जी के सामने कभी कभी खड़े होकर के विनय करिए। रोना भी है तो श्री ठाकुर जी के सामने रोना, जगत के किसी व्यक्ति के सामने नहीं। तुम रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, कोई तेरे रोने को, कोई तेरे आंसू की कीमत नहीं समझता है। रोना भी है तो ठाकुर जी के सामने जाकर के रोना। प्रेम सरोवर जब लबालब भर गया, भर जाता है भीतर, तो दीर्घद्वारों से बहना प्रारंभ करता है। और जब दीर्घद्वारों से वो बहने लगता है जल, तो भीतर की सफाई होती है उससे। बहने दो उस जल को, बहने दो उसको। ध्यान विधि बताई, प्रभु का ध्यान करना चाहिए। और बड़ी विशेष बात बताई, बोले चरणों से ध्यान प्रारंभ करना चाहिए। मुखारविंद से नहीं, चरणों से ध्यान प्रारंभ करिए। जब भी ध्यान करिए प्रभु का, चरणों से ध्यान प्रारंभ करिए, धीरे 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 ऊपर। मानसिक चिंतन की विधि बताई भगवान कपिल ने, भक्त के प्रकार बताए। जो साधारण केवल श्री विग्रह में ही भगवान का दर्शन कर सके, वह साधारण प्रकृति का भक्त है। जो चलते फिरते संतों में भी भगवान का दर्शन कर ले, मध्यम प्रकृति का भक्त है। और जो विश्व के कण कण में भगवान का दर्शन कर ले, वो उत्तम कोटि का भक्त है। और इससे भी ऊपर एक भक्त होता है, दीयमानम न गृहणंती। भगवान कुछ देना भी चाहे प्रसन्न होकर के, वो लेता ही नहीं है। ये अति उत्तम कोटि का भक्त है। ऐसे भक्तों का संग करना, जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान कपिल ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है। मां देवहूति ने इस उपदेश को केवल सुना नहीं, इस उपदेश को पिया है। और उपदेश को जो पीते हैं, वो उपदेश को जीते हैं। उपदेश को जीना आना चाहिए, तो ही जीवन सार्थक हो सकता है, सफल हो सकता है, पूर्ण हो सकता है। मां देवहूति ने भगवान कपिल को प्रणाम किया है और कहा था कि प्रभु, मेरी समझ में तो केवल इतना ही आया कि जिसकी नजरों में प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, उसका जीवन ही व्यर्थ है। वो जी रहा है केवल जी रहा है, जी नहीं रहा है, केवल समय काट रहा है, समय काट रहा है केवल। भक्ति की दशम परिस्थिति में माता देवहूति पहुंच गई थी भगवान कपिल के उपदेश से। दशम परिस्थिति में कहते हैं, भक्ति की दशम परिस्थिति में कोई व्यक्ति पहुंच जाए तो उसका जीवन, उसका शरीर ही द्रवित हो जाता है, पानी बन जाता है, द्रवरूप हो जाता है। माता उसी समय देखते ही देखते द्रवीभूत होने लगी, उसका शरीर ही पानी बन गया और वहीं से सिद्धिदा नाम की नदी बन करके प्रवाहित होने लगी है। भगवान कपिल ने प्रणाम किया है, आचमन लिया है, वो गंगा सागर क्षेत्र पर आ गए हैं। अभी जो मकर संक्रांति आने वाली है, गंगा सागर में बहुत सुंदर एक मेला लगता है। जय श्री कृष्ण बोल। तो गंगा सागर क्षेत्र में जाकर के भगवान कपिल तपश्चर्या करने लगे और माता देवहूति नदी बन करके प्रवाहित हो रही है। बोलिए श्री कपिल भगवान की, श्री कपिल भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय हो। आज की कथा को विराम देने का समय आ गया है। एक सुंदर भाव का आश्रय लेकर के आज की कथा को हम विराम देंगे।